अगर आप सितंबर 2026 इनटेक के लिए मेल्स कर रहे हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए और आपको रिस्पांस नहीं आ रहा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको रिस्पांस नहीं आ रहा, और कौन से पॉइंट्स हैं अगर आप उनको इम्प्रूव कर लोगे तो आई एम श्योर कि आप एक्सेप्टेंस लेटर अवेल करने में जो है ना कामयाब हो जाओगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मलिक आमिर एंड एम अ PhD स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग ईमेल्स कर रहे हैं और आप लोगों को प्रोफेसर्स का रिस्पांस नहीं आ रहा, तो जो है ना उसकी कौन सी वजूहात हो सकती हैं। ठीक, तो कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको रिस्पांस नहीं आ रहा। और दूसरी चीज़, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। अगर आप उन टिप्स को जो है ना फॉलो करेंगे तो आपके मैक्सिमम चांसेस बन जाएंगे एक्सेप्टेंस लेटर अवेल करने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो है ना जिनकी वजह से आप लोगों की ईमेल्स का रिस्पांस आपको जो है ना नहीं मिल रहा। तो जो है ना सबसे पहले जो है ना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है आपका, जब आप मेल्स करते हो तो वो आ जाती है आपकी CV। ओके हो गया। तो आप लोगों ने CV को अच्छे तरीके से बनाना है, क्योंकि जब आपने मेल करनी है जो है ना प्रोफेसर आपको नहीं जानता, वो जस्ट आपको जानेगा आपकी जो है ना CV देख के। तो आपने जो है ना CV को बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। CV में मिस्टेक्स ये हो सकती हैं, जो मैंने कुछ CV जो है ना रिव्यू किए हैं, वो ये है कि जब आप CV बनाते हो तो आपने ख्याल रखना है फॉर्मेटिंग का। अगर आप यूरोपास से बना रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप वर्ड से बना रहे हो जैसे मैंने आपको जो है ना वीडियो में दिया है, तो आपने ख्याल रखना है कि आपने सारी फॉर्मेटिंग जो है ना सेम रखनी है, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, कलर, सारा ईच एंड एवरीथिंग। और उसके अलावा ये आपने ख्याल करना है कि आप CV को लेंथी बनाने के चक्कर में आपने कोई चीज़ रिपीट नहीं करनी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप स्किल्स भी डाल रहे हो ऊपर, ठीक है, और फिर अगेन आप नीचे दोबारा से आप वो चीज़ रिपीट कर रहे हो, तो आपने ट्राई करना है कि चीज़ें रिपीट ना हो। सिंपल जो है ना आपने बनानी है CV अपनी। ओके हो गया। लेकिन आपकी ईच एंड एवरीथिंग उसमें जो है ना मेंशन होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि CV आप जो है ना कैसे बना सकते हो। अच्छा जी, उसके अलावा दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है आपका बॉडी टेक्स्ट। ओके हो गया। और जो है ना बॉडी टेक्स्ट भी मैंने मेंशन किया था, और मैंने आपको बोला था कि आपने अपने रिसर्च फील्ड के हिसाब से और रिसर्च इंटरेस्ट के हिसाब से आपने उसको जो है ना AI के थ्रू आपने रीराइट कर लेना है। वही सेम एज़ आपने बॉडी टेक्स्ट आपने यूज़ जो है ना नहीं करना। और जो है ना तीसरा जो है ना जो मिस्टेक जो सबसे बड़ी वो ये कि आपने सारे प्रोफेसर्स को एक ही टाइम पे ईमेल नहीं करनी। मिसाल के तौर पे सारे प्रोफेसर्स कैसे कि आपने एक ईमेल आपने ऊपर रख दी, ठीक है, और बाकी को आपने CC कर दिया। ये गलती तो आपने बिल्कुल ही नहीं करनी। ठीक है, इससे तो अगर किसी प्रोफेसर का, अगर मिसाल के तौर पे जिसको आपने ऊपर रखा, अगर उसको CV अच्छी भी लगी और उसका मूड है भी सी एक्सेप्टेंस लेटर देने को, तो वो नहीं देगा कि इसमें इसने तो 100 और लोगों को जो है ना CC किया हुआ है। और इसके अलावा जो और मिस्टेक कि आपने जो है ना एक टाइम पे कुछ प्रोफेसर्स को ईमेल्स करनी है। मिसाल के तौर पे आपने एक यूनिवर्सिटी टारगेट की, उसके 4-5 प्रोफेसर्स को आप ईमेल करो और उनका फिर 1-2 दिन आप रिस्पांस का वेट करो। अगर रिस्पांस नहीं आता तब आप जो है ना नेक्स्ट जो है ना अगले प्रोफेसर्स को आप जो है ना मेल्स करो। ओके हो गया। अगर आपको जो है ना किसी प्रोफेसर से रिस्पांस मिल जाता है, उसका रिस्पांस आता है कि जी मैं आपका 2 दिन में जो है ना आपका इंटरव्यू लूँगा और उसके बाद मैं आपको जो है ना एक्सेप्टेंस लेटर दूंगा, तो आपने उस यूनिवर्सिटी में मेल्स नहीं करनी दोबारा। ओके हो गया, जब तक उस प्रोफेसर से फाइनलाइज नहीं हो जाता कि वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर देगा या नहीं देगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना अगली जो है ना मैं आपको जो अभी आ जाएंगे सजेशंस के लिए, ठीक है ना, वो ये है कि आपने जो है ना सबसे पहले आपने जो मेल करनी है अपने रिसर्च इंटरेस्ट जो आपका है, आपने जो काम किया है मास्टर में या बैचलर में, आपने उन्हीं प्रोफेसर्स का जो है ना उनको मेल्स करनी है आपने। और अगर हो सके तो आप उनका नाम, रिसर्च इंटरेस्ट CV में आपका होना चाहिए जो है रिसर्च इंटरेस्ट। जब आप मेल करो, जब आपने उनकी मेल कलेक्ट करनी है, तो आपने उनका रिसर्च इंटरेस्ट या तो बॉडी पैराग्राफ में मेंशन कर दो या उनका नाम मेंशन कर दो, ठीक है, ताकि उसको पूरा प्रॉपर पता लग जाए कि हाँ इस बंदे ने मुझे जो है ना जस्ट मुझे मेल की है। और अगर आप ये चीज़ फॉलो करके और आपको फिर भी आपको जो है ना ही रिस्पांस आ रहा है और ना ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल रहा है, तो ये ट्राई करो कि आपने फिर जो है ना डिफरेंट प्रोफेसर्स को आपने मेल्स करनी है। ओके हो गया। बेशक उनका रिसर्च इंटरेस्ट आपके साथ मैच करता है या अगर मैच नहीं भी करता, तो अगर मैं अपनी बात बताऊं, अपना एक्सपीरियंस, तो जब मैंने मेल्स करना शुरू की थी तो ऑलमोस्ट 2-3 हफ़्ते मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया था। अगर किसी का आता था तो उन्होंने यही बोलना होता था कि जी मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो 1 साल में 2 साल में तो मैं स्टूडेंट नहीं ले सकता। तो मेरे टीचर ने पूछा मुझसे, वो एग्री में ही होते हैं अभी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ जी आप मेल्स वगैरह कर रहे थे क्या बना। मैंने कहा सर जी ऐसे ऐसे सीन है, तो जो है ना रिप्लाई नहीं आ रहा।
तो उन्होंने पूछा कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा सर जी सेम प्रोफेसर्स को कर रहा हूँ, जो काम मैंने किया था उसी को कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ये काम पहले सीखा था आपने जब आपने यहाँ पे काम करना शुरू किया था? नहीं सर, इधर ही सीखा है। तो फिर उन्होंने कहा कि जब ये काम इधर सीखा है तो आपको कैसे पता जब आप उधर जाओगे तो वो बंदा भी सेम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होगा, सेम ही जो है ना उसके मटेरियल सारा कुछ होगा। अगर उसका सॉफ्टवेयर जो है ना अगर डिफरेंट हुआ तो वो भी तो जाके सीखोगे वहाँ पे। मैंने कहा जी सर। तो कहते हैं आप मल्टीपल रिसर्च जो है ना इंटरेस्ट में और मल्टीपल रिसर्च फील्ड्स में जो भी प्रोफेसर हैं उनका मेल करो, ठीक है। और उसकी रीज़न ये भी है कि जब आप आओगे, ठीक है, जो आप काम आपने वहाँ पे किया है वो भी तो आपने पहले सीखा है, उसके बाद आपने किया है। मिसाल के तौर पे मेरा वहाँ पे सिमुलेशन का काम था, तो मैंने वो पहले सॉफ्टवेयर सीखा, उसके बाद मैंने अपना जो है ना रिसर्च वर्क का काम किया था। तो जब मैं यहाँ पे आया मेरा काम एक्सपेरिमेंटल था, ठीक है, तो मैंने पहले वो सीखा फिर मैंने उसको किया। तो अब आप वहाँ से यहाँ आते हो तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ओके हो गया। अगर आपको सेम रिसर्च इंटरेस्ट के जो है ना प्रोफेसर से रिप्लाई नहीं मिल रहा तो आप जो है ना और मल्टीपल जो प्रोफेसर को रिसर्च इंटरेस्ट को आपने मेल्स करनी है। तो जब आपने उनको मेल्स करनी है तो आपने सीवी के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करना है कि मिसाल के तौर पे आप जो है ना प्रोफेसर चेंज कर रहे हो, उसकी रिसर्च फील्ड डिफरेंट है, तो जो उसका रिसर्च इंटरेस्ट है उसके 2-3 पॉइंट्स आपने अपनी सीवी के अंदर ज़रूर मेंशन करने हैं, ताकि जब वो सीवी ओपन करे तो उसको लगे कि हाँ इसने इस रिसर्च में भी काम किया है लेकिन इसका रिसर्च इंटरेस्ट इस फील्ड में भी है, ठीक है, ताकि आपके मैक्सिमम चांसेस बन जाएँ एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और जब आप करोगे सेम एज़ आप उसके रिसर्च इंटरेस्ट उसमें जो है ना बॉडी टेक्स्ट में भी ऐड कर दोगे। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला था कि आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, मल्टीपल स्कॉलरशिप्स और मल्टीपल कंट्रीज़ को हिट करना है जहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है। जस्ट आपने इन्हीं पे जो है ना एक किसी ऐसी स्कॉलरशिप पे आपने नहीं रहना। ओके हो गया। इससे ये है कि आपके मैक्सिमम चांसेस बन जाएंगे। और आपने जो है ना ये नहीं कहना कि मुझे हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ते हो गए, रिप्लाई नहीं आ रहा, आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करो तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना ज़रूर एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। और आपने दूसरों लोगों को नहीं देखना कि उसको 2 मिल गए, 3 मिल गए, मुझे अभी तक 1 नहीं मिला। तो आपने जस्ट अपनी मेहनत जारी रखनी है। अगर आप लोगों ने अपनी सीवी रिव्यू करवानी है, अपनी मेल और सीवी, तो मैं अपनी ईमेल जो है ना इस वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगा। ओके हो गया। तो आप लोग अपनी सीवी आप मुझे मेल करके अपना जो है ना उसका बॉडी टेक्स्ट, उसका फॉर्मेट, ये चीज़ें आप जो है ना मुझे चेक करवा सकते हो। ओके हो गया। जब आप मेल करोगे तो विद इन 2-3 डेज़ में आपको जो है ना उसका एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं आपको उसका जो है ना चेक करके आपको जो है ना रिप्लाई कर दूँगा मेल पर ही। तो होप सो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर देगा। आपने मेहनत नहीं छोड़नी बस। और जो है अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेशन में आपने बताना है वीडियो कैसी लगी। और अपने दोस्त अहबाब जो स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं 2026 इनटेक के लिए, आप लोगों ने उनके साथ ये वीडियो जो है ना ज़रूर शेयर करनी है।